हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो है हमारा लाभ यानी कि प्रॉफिट। इंग्लिश में हम इसे प्रॉफिट कहते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या चीज़ है बच्चों जो मेन है आपको सीखने लायक बच्चों। ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये आपके हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता है। जिस भी एग्ज़ाम में आपका मैथमेटिक्स इंक्लूड होता है यानी कि होता है, उसमें मैथ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चों ये वाला टॉपिक उसमें ज़रूर होता है बच्चों। और ये अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूज़ कराता है, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। सिर्फ हम लाभ की बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं। बाकी इससे अगली वीडियो में बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें जो भी है बच्चों, अगर हमें लाभ निकालना है किसी में भी, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं या बेचते हैं, उसमें हमें क्या फ़ायदा होता है, कितना होता है, तो बच्चों उसके लिए जो भी चीज़ें की हमें ज़रूरत पड़ती है बच्चों, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखिए, पहला है बच्चों आपके पास क्या है, क्रेमुलर, जिसे बच्चों इंग्लिश में सीपी कहा जाता है। और जब हम इसे यूज़ करेंगे फॉर्मूले में तो हम सीपी लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये शॉर्ट भी रहता है। सीपी मतलब आप भी समझिए कॉस्ट प्राइस होता है बच्चों। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूँ बच्चों। यहाँ देखिए COST कॉस्ट प्राइस, PRICE, और ये होता है बच्चों सेलिंग, SELLING सेलिंग प्राइस, PRICE। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये जो होता है बच्चों क्रेमुलर, जिसे हम क्रेमुलर बोलते हैं, क्रेमुलर वो होता है बच्चों कॉस्ट प्राइस, यानी कि आप जो खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। और जो आप बेच देते हैं, उससे जो आपको पैसा मिलता है, उस पैसे को विक्रय कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। क्रय मूल्य मतलब आप खरीद लेते हैं। ठीक है, वस्तु आपने खरीद ली, कोई भी चीज़, जैसे मान लो आप किसी शॉप में जाते हैं, आप एक बुक खरीदते हैं या फिर ड्राइंग फाइल खरीदते हैं या फिर ये शीट खरीदते हैं, तो वो आपका क्रय मूल्य हो जाता है। और जब आप उसे बेचते हैं तो वो आपका विक्रय मूल्य हो जाता है बच्चों। तो और जो लाभ निकाला जाता है, तो आप इस लाभ को समझने के लिए मैंने ये एक क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ बच्चों। तो देखिए पढ़िए इसे। तो बच्चों देखिए, हम पढ़ते हैं बच्चों। एक लड़का दुकान जाता है और रुपये 350 की बैग खरीदता है। 350 रुपये एक बैग खरीद लेता है। बाद में वो उस बैग को अपने मित्र को 400 रुपये में बेच देता है। तो आपको लाभ प्रतिशत पूछा बच्चों। अब देखिए, टॉपिक है लाभ, पर यहाँ पूछा गया लाभ प्रतिशत। तो देखिए बच्चों, आपको चाहे लाभ निकालना है चाहे लाभ प्रतिशत, तो सबसे पहले आपको लाभ ही निकालना पड़ता है। यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे समस्या दी गई है, ये बना के दिया क्वेश्चन, इसका आपको क्या निकालना बच्चों, प्रॉफिट निकालना पड़ता है सबसे पहले। तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आप इसमें ध्यान से देखें। उसने 350 में खरीदा और 400 में बेचा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, उसे फ़ायदा हुआ ना। 350 रुपये देकर उसने खरीदा था, जब उसने बेचा तो उसे 400 रुपये में बेचा, यानी कि 50 रुपये का फ़ायदा, यानी कि मुनाफा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको लिखा भी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो खरीदा गया होता है, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो कि बेचा गया होता है, और प्रॉफिट यानी कि मुनाफा या फ़ायदा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप देखेंगे आपको कितने का फ़ायदा हुआ। आप दिमाग में सोचिए, आप क्या करेंगे। आप तो ये सोचिए हाँ 50 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इसमें से क्या करें, इन दो में ऐसा क्या करें कि आपको 50 करा जाए। तो देखिए बच्चों, इसको मैं कहूँगा आपको क्या करेंगे, आप 400 में से अगर आप 350 को घटा दें तो आपके पास आ जाता है बच्चों क्या, 50 रुपये। ठीक है बच्चों, ये आ जाता है। तो आप देखें, ये क्या था हमारा सेलिंग प्राइस बच्चों, यानी कि विक्रय मूल्य, और ये क्या था कॉस्ट प्राइस बच्चों, और ये क्या आ गया बच्चों हमारा लाभ, यानी कि प्रॉफिट पी लिख देता हूँ बच्चों, शॉर्ट में सिर्फ पी, प्रॉफिट। तो देखिए बच्चों, प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है जो आपको रटाया जाता है हिंदी में। इसे बदल के अगर लिखूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ SP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसे बदल दिया बच्चों। जैसे मान लो बच्चों ये इस तरह से था, जैसे मान लो ये है, इसे मान लो आप ढक्कन है, ये इधर स्केच है, मैंने इसे इस तरह से बदल के रख दिया बच्चों, इस तरह से, बस बाकी कुछ नहीं है। जैसे आप रोटी पलटाते हैं ना, उसी तरह से बच्चों। तो देखो बच्चों, इस तरह से रख दिया, बस इस तरह का फॉर्मूला आपको दिया जाता है और आपको रटाया भी जाता है, और ये बुक में भी होता है, टीचर्स ने भी आपको ये पढ़ाया होगा, और आप इसे भूल जाते हैं बार बार। तो बच्चों, और हिंदी में ये किस तरह से होता है बच्चों, जो आपका लाभ होता है ना बच्चों, लाभ हिंदी में बच्चों ये फॉर्मूला इस तरह से होता है बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बच्चों आप इसमें गलती कहाँ करते हैं बच्चों, इसमें गलती आप ये करते हैं कि आप इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझ नहीं पाते। आप ये नहीं समझ पाते कि हम किसे क्रय मूल्य बोले और किसे विक्रय मूल्य बोले, किसे क्रय मूल्य और किसे विक्रय मूल्य, ये आप नहीं समझ पाते बच्चों। तो यही आपको समझना बच्चों। देखिए, जैसे पानी का उल्टा पानी होता है, पानी वानी, रोटी वोटी बोलते हैं ना बच्चों, रोटी वोटी यानी कि रोटी वोटी, ऐसा आपने सुना होगा, रोटी वोटी खा लो। तो देखिए बच्चों, तो वैसे ही आप समझो क्रय और विक्रय, क्रय विक्रय। ठीक है, किसी शब्द का जो कोई शब्द है उसका विलोम, यानी कि क्रय, इसका उल्टा विलोम यानी कि विक्रय। ठीक है बच्चों, इसका विलोम कर दीजिए, विक्रय हो जाता है। तो वही होता है बच्चों, ये होता है विक्रय जो बेचा गया होता है, ये होता है जो क्रय मूल्य जो खरीदा गया होता है। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से आपको फॉर्मूला होता है, बुक में दिया गया होता है ये फॉर्मूला। अब देखिए हमने क्या किया बच्चों, हमने तो अपनी तरफ से किया, हमने क्या किया, इस तरह से लिख दिया और घटा दिया, और हमारा डायरेक्टली आ गया। अब देखिए बच्चों, क्या आपको इससे पहले पता था कि हमारा ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इसमें, बस इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि भाई आपको लाभ निकालना है तो यहाँ लिखना पड़ता है, वो कैसे निकाला जाता है यहाँ, फिर तब जाके आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे मैं लिख सकता था आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आप इस तरह से करेंगे, और यहाँ पे आपका जो आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कीमत आ जाएगी बच्चों, कीमत आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए कैसे करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में देखना है जो बड़ा है उससे छोटे को घटाना है, और देखना है कि बड़ा क्या चीज़ है, क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य।
बस उस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब आपको इस तरह से देखने आ जाएगा तो आप इस तरह से फार्मूला भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जो है इसको घटाने से पहले इस फार्मूले को लिखना पड़ता है आपको एग्जाम में, यानी कि जो स्कूल के एग्जाम में। ठीक है, अगर कोई आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अब चलते बच्चों हम आगे किस पे बच्चों, कि हमें पूछा तो लाभ प्रतिशत है, हमने तो अभी लाभ निकाला। तो देखिए बच्चों, आप मानिए आपका गणित का टेस्ट हुआ। ठीक है बच्चों, मान लीजिए 30 अंक का आपका टेस्ट था, उसमें से आपके बच्चों 5 अंक आए। ठीक, अब आपको इस तरह से आपके पेपर पे लिखा होता है बच्चों, सबने देखा होगा। अब अगर इसे परसेंटेज में बताना है, बस इतना सही है बच्चों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें सिर्फ जस्ट सिंपली आप 100 गुणा कर दीजिए और आपका बच्चों आ जाएगा बड़ी आसानी से बच्चों। ठीक है, तो आपको कितना है बच्चों, ये 50/3। ये नहीं कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, पर ये बच्चों ऐसा लिखना सही नहीं होता है कभी भी। परसेंटेज को आप हमेशा मीटर बिन में लिखें। तो आप 3 का पढ़ा पढ़ें बच्चों जब तक 50 ना आ जाए। 16 3 48, 17 3 51, यानी कि 16 से 48, 16 3 48, यहाँ 3 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा। देखो 16 3 48, 49 और 50, 2 इसमें, यहाँ से यहाँ गुणा होता है बच्चों, बताया था आपको, यहाँ से यहाँ गुणा और यहाँ से यहाँ बच्चों जमा होता है। ठीक है बच्चों, मिशर बिन को जब, तो देखिए यही आ जाएगा आपका जो पहला वाला था, एक्चुअल जो आपका फ्रैक्शन था यही आ जाएगा, यानी कि ये बिन दोबारा से आ जाएगी। तो इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, और परसेंटेज पीछे जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए करते हैं बच्चों, और देखिए बच्चों इसके लिए फार्मूला भी हम देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन के लिए करेंगे, इसका परसेंटेज निकालना है बच्चों, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम लाभ देखेंगे कहाँ है, हमारे पास लाभ कितना हुआ था, 50 रुपये का। तो देखिए बच्चों आप किस तरह से करेंगे, आपने इसमें और एक बात बच्चों, जो भी आपका लाभ है ना बच्चों, हमेशा ही चाहे ज़िंदगी में जो भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए बच्चों, आपको लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकालना होता है बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया जो मूल्य होता है उसी पे, ना कि विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य पे बच्चों कभी भी कुछ भी नहीं निकाला जाता, हमेशा क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि बच्चों आप सोचो कि भाई आपके पास 350 रुपये का था और आपने 400 में बेचा, यानी कि 300 से ही तो बढ़कर आप 400 में गए। अगर कम में बेचा होता तो भी ऐसा ही होता कि 300 से ही घटकर आप जो है पीछे गए, चाहे जितना भी मान लो 300 में बेचा। तो यही होता है ना बच्चों, 300 से ही आप बढ़ोगे, 300 से ही आप घटोगे। तो आपको काम किस पे करना है बच्चों, आपको करना है बच्चों काम इस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे बच्चों। क्रय मूल्य पे लाभ निकालना है, क्रय मूल्य पे अगर आपका हानि होगा बच्चों वो भी निकालना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हानि की वीडियो लेकर आने वाला बच्चों, जिसे इंग्लिश में लॉस कहा जाता है बच्चों। तो आप देखते रहिएगा मेरी वीडियो को बच्चों, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है बच्चों और मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अच्छे कमेंट, और इसी से हमारा आप जो है उत्साह बढ़ता है बच्चों, हमें मोटिवेशन मिलता है। और बच्चों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करते हैं बच्चों तो हमें भी खुशी होगी कि आप भी हमारे साथ देंगे बच्चों। तो बच्चों आपसे उम्मीद करता हूँ बच्चों आप मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों हम इसे करते हैं बच्चों। इस तरह से बच्चों हमें क्या करना है बच्चों, अगर परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का यानी कि लाभ का, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, हमेशा काम करना है आपको किस पे, क्रय मूल्य पे यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। तो देखिए बच्चों आपको जो है लाभ हुआ कितने का, इसमें देखिए बच्चों यहाँ हमने निकाला था 50 रुपये का। तो 50 रुपये का लाभ हुआ आपको, किस पे हुआ आपको लाभ, 350 पे हुआ ना बच्चों, 350 पे आपको 50 रुपये का लाभ हुआ। और प्रतिशत निकालने तो गुणा 100 से करो, बस इतना सा आप कर दोगे ना बच्चों, हो जाएगा। तो यहाँ से भी काट कर देखिए, काटेगा 5 एकम 5, जीरो को ऊपर उतार दिया, 7 5 35, यहाँ हो गया ना बच्चों। तो यहाँ से करें बच्चों, इसे बच्चों अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं काटना है तो बच्चों डायरेक्टली कर दीजिए। तो ये आपका हो जाता है बच्चों कितना, 100/7। अब इस तरह से तो आप नहीं लिखेंगे बच्चों, इस तरह से तो मैंने मना कर दिया। तो आप किस तरह से लिखेंगे, इसे मीशर बिन में बच्चों, इस तरह से बच्चों देखिए, देखिए बच्चों 14 से ही 2/7 बच्चों, देखिए कितना होता है बच्चों, इस तरह से लिखा जाता है बच्चों। मीशर बिन में बदलने के लिए देखिए क्या करना है, आपको 100 लिखना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 यहाँ देखिए 10 है, 7 एकम 7, 3 0 4 7 28। तो आपके पास बच्चों 2। ठीक है बच्चों, 2 बचा आपके पास। तो देखिए बच्चों पहला नंबर इसका होता है, दूसरा नंबर इसका होता है और तीसरा नंबर इसका होता है। तो देखिए बच्चों कैसे लिखना, आपको लिखना कैसे है, तो देखिए मैं लिख कर बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। आपको यहाँ से शुरू करना है, 14 से ही 2/7 यानी कि 14 and 2/7, 14 and 2/7 इन इंग्लिश वी कैन से 14 and 2/7। ठीक है बच्चों, परसेंटेज इस तरह से आपको मिक्सड बिन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको लिखना होता है बच्चों। देखिए फिर से देखिए 14 and 2/7%। ठीक है बच्चों, इस मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि मिक्स्ड बिन में आपको लिखना होता है बच्चों, ये आपका आंसर रहता है बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों, हम कुछ और करते हैं बच्चों। तो अब हम इसकी फार्मूला पर जाएंगे बच्चों, फार्मूले पे जो हमने बच्चों जो आपको बुक पे दिए गए हैं, मैंने ये बिना फार्मूले कराया। अब देखिए बच्चों कैसे होता है, जो आपका बच्चों लाभ का फार्मूला इधर मैंने बताया। अब देखिए बच्चों, अब अगर आपको लाभ प्रतिशत बच्चों, लाभ प्रतिशत, तो बच्चों वो क्या होता है, आपका लाभ बटा के नीचे बच्चों आपका विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य बच्चों, क्रय मूल्य होता है बच्चों। ठीक है, और इसे बस 100 से गुना करो, ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, जो आपको रटाया जाता है। और आप इसमें मिस्टेक कर जाते हो क्योंकि आप भूल जाते हो। तो आप ज़्यादा कुछ भी याद ना रखें, बस अपने पेपर के नंबर याद रखें। जैसे मान लो आपका 30 नंबर का भी पता, आगे 5 नंबर आए, परसेंटेज में 100 से गुना करें, बस इतना रखें। तो इसमें भी आपको ये रखना है कि आपको 50 रुपये का लाभ हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ, किस पे हुआ लाभ, आपको तो क्रय मूल्य पे ही होता है ना बच्चों, क्रय मूल्य पे आपको इतने का लाभ हुआ और गुणा 100 से कर दो बच्चों।
तो यहाँ देखिए लाभ ऊपर लिखा, क्रेमोले नीचे लिखा और गुणा 100 से आपका लाभ प्रतिशत निकल कर आता है बच्चों। तो इसमें बच्चों कुल मिलाकर आपके 2 फार्मूले बन जाते हैं बच्चों, जो आपको रटाए जाते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, वो ये है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपके है बच्चों 2 फार्मूले, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है बच्चों, यही फार्मूले आपको रटाए जाते हैं और आप इसमें गलती कर जाते हैं। क्यों बच्चों? नंबर 1 तो आपको विक्रय क्रय किसे बोलते हैं, इसमें किसे कहते हैं, इसमें आपको दिक्कत हो जाती है समझने में। दूसरी बात, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको फार्मूला याद में नहीं रहता बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने 100 नहीं लिखा था क्योंकि बच्चों यहाँ पहले मैं वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका था। ये देखिए बच्चों, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों मेरा वीडियो बीच में ही कट हो गया, बीच में कहते कहते आपको पढ़ाते पढ़ाते कट हो गया, तो फिर मुझे दोबारा से आपको एक्सप्लेन कराना पड़ा इसमें बच्चों। तो पहले मैं वैसे करा चुका था बच्चों, तो दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, तो उस टाइम वीडियो कट हो गया था, तो यहाँ पे 100 नहीं लिखा था बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये आपके 2 फार्मूले होते हैं बच्चों इसमें लाभ में बच्चों। इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है बच्चों, आप ध्यान दें बच्चों, कुछ भी नहीं है इससे बढ़कर, बस इतनी सी चीज़ें आपको पेजे में घुस गई बच्चों, तो आपका लाभ तो यूँ चुटकियों में हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली बच्चों। ये मेरा दावा है बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।